जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आनंद एसके और आप देख रहे हैं एसके एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपका जो एवीएस का पोर्शन है, सीटेट में जो एवीएस का पोर्शन होता है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। सिलेबस इसका क्या था, कितना पढ़ना था, हमने इसकी जानकारी आपको पिछली वीडियो में बता दिया है। ईवीएस के साथ साथ सीडीपी और मैथ की वीडियो भी प्रोवाइड करवाई जा रही है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हमने आपको बताए हैं। अब प्रीवियस ईयर पेपर जो हैं, यानी कि साल दर साल जो पेपर हुए हैं, उन पेपरों को आपके सामने हम आपके साथ उनको शेयर करेंगे। जो पेपर हुए हैं उनका सोल्यूशन के साथ उनको हम शेयर करेंगे आपके साथ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और उन पेपरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सीटेट ईवीएस 2026 के बारे में। जो आज का पहला लेक्चर है पर्यावरण कि पर्यावरण होता क्या है। तो देखिए, पर्यावरण जो होता है इसको हिंदी में क्या कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो पर्यावरण जो होता है ये हिंदी में इसका परिधन आवरण, यानी कि जो पर्यावरण है दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन? परिधन आवरण। परि का मतलब क्या होता है? चारों ओर से या चारों तरफ से, चारों ओर से, ठीक। आवरण का मतलब क्या होता है? घिरा हुआ। आवरण का मतलब क्या होता है? घिरा हुआ, ठीक। यानी कि चारों ओर से घिरा हुआ जो है वही आपका पर्यावरण है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं इन्वायरमेंट, जो कि एक इन्वायरमेंट जो है ये किस भाषा से बना हुआ है। तो इन्वायरमेंट जो है ये फ्रेंच भाषा है। कौन सी भाषा है ये आपकी फ्रेंच भाषा है, ठीक है। जिसको जो है इन्वायरनर कहते हैं। इन्वायरनर जो होता है इन्वायरनर, जिसका मतलब होता है पास पड़ोस। पास पड़ोस इसका मतलब होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि पर्यावरण जो है, पर्यावरण शब्द जो है हिंदी के परिपेक्ष के दो शब्दों से मिलकर बना है। परि धन आवरण, परि और आवरण से मिलकर बना है, जिसका अर्थ चारों ओर से घिरा हुआ होता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो जीवों को चारों ओर से घेरे हुए है, जो जैसे हम लोग हैं, तो जीवों को जो चारों ओर से घेरे हुए है उसी को हम पर्यावरण कहते हैं, या वही पर्यावरण हमारा कहलाता है, ठीक। पर्यावरण को अंग्रेजी में इन्वायरमेंट कहते हैं, जो कि फ्रेंच भाषा के इन्वायरनर से बना हुआ। किससे बना है? इन्वायरनर शब्द से बना हुआ, जिसका अर्थ क्या होता है? पास पड़ोस होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन एक एक लाइन में बहुविकल्पी के तौर पर पूछा जाता है कि जो इन्वायरमेंट है ये किस भाषा का है। मान लो जैसे इन्वायरमेंट पूछ लिया किस भाषा का, तो किस भाषा का है? फ्रेंच भाषा का है। ये इन्वायरनर जो होता है ये इसका अर्थ क्या होता है? तो क्या होता है? पास पड़ोस होता है, ठीक। ये इधर से पूछ लिया कि ये किन शब्द, पर्यावरण जो है किन शब्दों से मिलकर बने, तो परिधन आवरण से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं कि जो इन्वायरमेंट है इसके घटक कितने हैं। तो पर्यावरण के घटक कितने होते हैं, चलिए यहीं पर हम आपको बताते हैं पर्यावरण के घटक कितने होते हैं। तो इसके घटक दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अगर पूछे आपसे पर्यावरण के घटक कितने हैं तो क्या बताओगे आप दो घटक बताओगे। कौन सा? एक प्राकृतिक बताओगे आप, प्राकृतिक। दूसरा क्या हो जाएगा? मानव निर्मित। दूसरा क्या हो जाएगा? मानव निर्मित हो जाएगा। अब प्राकृतिक जो होता है आपका ये प्राकृतिक वाला, यानी कि जो प्रकृति के द्वारा जो प्राकृतिक चीजें हैं वो प्राकृतिक में जाएंगी। जो मानव के द्वारा निर्मित की गई यानी मानव के द्वारा बनाई गई हैं वो मानव निर्मित चीजों में आएंगी, ठीक है। प्राकृतिक में एक होगा जैविक, जैसे फिर से दो भागों में टूटता है। कौन कौन से? एक होता है आपका जैविक, दूसरा क्या हो जाएगा? अजैविक, ठीक। दूसरा क्या हो जाएगा? अजैविक। अब जो जैविक चीजें हैं उनमें क्या आएगा? तो जैविक चीजें में आएंगी आपकी, जैविक मतलब जिनमें जीव हो। जैविक का मतलब क्या होता है? जीव हो, यानी कि जीवित हो, यानी कि सजीव हो। सजीव जैसे आपका वनस्पति विज्ञान हो गया, जीव जगत हो गया। कौन सा? एक मिनट, सॉरी। वनस्पति विज्ञान। और दूसरा क्या हो जाएगा आपका? दूसरा हो जाएगा जंतु जगत। जंतु
जगत, ठीक। तो ये दो होते हैं जैविक में। अजैविक में क्या जाएगा आपका? अजैविक का मतलब क्या होता है? ये इसका होता है जीवित, या फिर आप कह सकते हो सजीव, जीवित या सजीव, ठीक। इसमें अजैविक का मतलब क्या होता है? निर्जीव। क्या हो जाएगा ये निर्जीव हो जाएगा। निर्जीव में कौन कौन सी चीजें आएंगी? जैसे आपका पर्वत हो गया, पहाड़ हो गया, नदियां हो गई, मृदा हो गया, तो ये चीजें आएंगी। क्या? पर्वत हो गया, पहाड़, नदियां, मृदा, और क्या आएगा आपका इसमें? दिन रात आदि सारा कुछ इसमें आ जाएगा। मतलब जो चीजें निर्जीव होंगी, जो अजैविक होंगे वो निर्जीव होंगे, ठीक। तो ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी, ठीक है। और इसमें वायु भी आ जाएगी, नदियां हो गई, मृदा हो गई, वायु हो जाएगा, तो ये सारी चीजें आएंगी, ठीक है। अब इधर मानव निर्मित में क्या क्या चीजें आएंगी? मानव निर्मित यानी कि जिन चीजों को ये भी, ये मानव निर्मित कैसी होती हैं? ये भी आपकी निर्जीव वस्तुएं होती हैं। कौन सी? निर्जीव वस्तुएं होती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं जिन वस्तुओं को मानव ने बनाया है, जो मानव के द्वारा बनाई गई हैं। जैसे आपका कागज, जिस पर ये आप लिखते हो, कागज हो गया, ठीक। पंखा हो गया, मशीनें हो गई, और जो आपका जैसे संस्कृति हो गई। संस्कृत किसने बनाई है? संस्कृतियां, जैसे कि हिंदू मुस्लिम में सारी जातिवादियों का जो है संस्कृति होती है ना, एक अपनी कल्चर जिसको कहते हो, संस्कृतियां, ये चीजें यानी कि जो मानव के द्वारा निर्मित की गई हों, मानव के द्वारा। और जैसे धर्म हो गया, भगवान ने तो धर्म दिया नहीं कि कौन सा धर्म, किस मोहर लगी हुई किसके चेहरे पर, कहीं पर कि किस धर्म से है। तो ये किसने बनाए? हम लोगों ने बनाए हैं इन चीजों को। तो ये हो गए, ठीक है। अब आते हैं पर्यावरण के जैविक घटक कौन कौन से होते हैं। पर्यावरण के जैविक घटक कौन कौन से होते हैं? तो हमने आपको बताया कि पर्यावरण में जैविक घटक जो होंगे, जिनमें जीव हो वो जैविक घटक होंगे, ठीक है। जिनमें जीवन पाया जाता हो वो जैविक घटक होंगे। इसके अंतर्गत वनस्पति विज्ञान और जंतु जगत या जंतु विज्ञान आता है आपका, ठीक है। जिसमें हरे पेड़ पौधे हो गए आपके, पशु पक्षी, मनुष्य, मतलब और अन्य सूक्ष्म जीव जो छोटे छोटे होते हैं, छोटे बड़े, तो सारे जिनमें जीवन पाया जाता है वो जैविक के अंतर्गत आते हैं। और अजैविक घटक के अंतर्गत जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है, जैसे पर्वत, पहाड़, मृदा, वायु, आपका सूर्य, चंद्रमा, नदियां, जितनी भी चीजें हैं जो प्राकृतिक तौर पर हैं और निर्जीव हैं, वो इसमें आएंगी। मानव निर्मित तो हमने बताया कागज, पंखा, मशीनें, धर्म, जाति, संस्कृति, ये सारी चीजें आएंगी, ठीक है। अब बताते हैं कि मानव, पर्यावरण और मानव के बीच में संबंध। तो पहला काल इसमें आता है। पहला काल कौन सा हो जाएगा? मानव, जो पर्यावरण और मानव के मध्य में संबंध अगर पूछता है, पहला संबंध, तो कौन सा जाएगा? इसमें क्या था? तो ये इसको क्या कहते हैं? पर्यावरण का पहला काल कहलाता है आखेट काल। यानी कि आखेट का मतलब क्या होता है? शिकार करना जो था ना, आखेट काल या शिकार काल, ये इसी को कहते हैं। सबसे पुराना काल है इसे, इसलिए कौन सा काल कहते हैं आखेट काल को? आदिमानव काल कहा जाता है। किस काल, इसको क्या कहा जाता है? आदिमानव काल। इसमें जो मनुष्य था आखेट करके, शिकार करके जो है अपना जीवन यापन करता था, इसलिए उसको आदिमानव काल कहा गया। कारक क्या था? तो पाता और दाता, यानी जो प्रकृति से चीजें लेता था और देता था। यहाँ पर भौतिक मानव यहाँ पर थे, ठीक। दूसरा क्या, चलिए हम लिख के बताते हैं आपको। देखिए, जो पर्यावरण और मानव के बीच संबंध था, इसमें जो है 4 काल टोटल बनते हैं। 4 काल पाए जाते हैं। कितने? 4 काल। देखते हैं अब एक एक करके चारों कालों के। फर्स्ट काल जो है थी, फर्स्ट यानी फर्स्ट संबंध जो था, फर्स्ट काल जो है, तो फर्स्ट काल क्या था? पर्यावरण का पहला संबंध। यहाँ पर हमने अभी आपको बताया था, इसको क्या कहते हो? आखेट, आखेट या शिकारी काल, ठीक। आखेट या शिकारी काल कहते हो। यहाँ पर जो मनुष्य था, ये आदिमानव सबसे पुराना था, इसलिए इसको मनुष्य को क्या कहा गया? आदिमानव। क्या कहा गया मनुष्य को यहाँ पर?
आदि मानव, इसलिए आपको आदि मानव काल भी इसको कहते हैं। पहले काल को किस नाम से, आखेट काल, शिकारी काल या आदि मानव काल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो मनुष्य था सीधा प्रकृति से चीजें को लेता था और देता था, ठीक, इसलिए यहाँ पर ज्यादा समस्याएं उत्पन्न नहीं हुई, न ही किसी तरह का पर्यावरण पोल्यूशन हुआ, ना कुछ हुआ। सीधा आदमी जो है जो मनुष्य था वो जानवरों का शिकार करता था, खाता था और वहीं पर वो चीजों को खत्म करता था, ठीक है। दूसरा होता है, इसको पाता और दाता काल भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, पाता और दाता काल, पाता व दाता काल, सीधा प्रकृति से चीजें लेता था और प्रकृति को सीधे चीजें दे देता था, ठीक है। दूसरा है आपका पशुपालन काल। पशुपालन काल जो है ये दूसरा काल है। यहाँ पर रूपांतरण करता या सहायक था, या ठीक है, जो यहाँ पर मानव था सामाजिक हो गया था। मानव क्या हुआ, पहली बार सामाजिक हुआ। पहली बार सामाजिक कब हुआ, पहली बार सामाजिक हो, ठीक है। सामाजिक का मतलब क्या है कि पहली बार यहाँ पर मनुष्य समूह में रहा, समूह बनाकर कब रहा, तो ये पशुपालन काल में रहना शुरू किया, ठीक है। तो ये समूह बनाकर कब आदमी रहना शुरू किया, तो इसी में पशुपालन काल में, ठीक है। अब अगला है आपका कृषि काल। कृषि काल में आने के बाद ही, यानी कृषि काल में जैसे मनुष्य ने एंट्री की, प्रकृति के साथ यहीं से छेड़छाड़ आरंभ कर दिया मनुष्य ने, यानी कि जो परिवर्तन करता है इसको कहा जाता है परिवर्तन करता। परिवर्तन करता यानी मनुष्य ने क्या किया, कृषि करने के लिए जंगलों आदि को तोड़ना काटना शुरू कर दिया, मतलब विध्वंस मचाना यहीं से स्टार्ट कर दिया। तो इस काल में मनुष्य ने क्या किया, प्रकृति से छेड़छाड़ किया। छेड़छाड़ किया है, फिर जो प्रकृति को नुकसान का पहुंचाया, ये कृषि काल में मनुष्य ने पहुंचाया, ठीक। अगला है औद्योगिक काल। औद्योगिक काल जब आया तो इससे भी कहीं ज्यादा मनुष्य ने अपने जीवन को आसान करने के लिए मशीनों का प्रयोग शुरू किया। किसका, मशीनों का प्रयोग कब शुरू किया मनुष्य ने, तो ये किया औद्योगिक काल में। और जितना यहाँ पर प्रकृति से छेड़छाड़ किया था, प्रकृति को जितना नुकसान पहुंचाया था, उससे कहीं ज्यादा इस काल में आकर मनुष्य ने प्रकृति का नुकसान किया। इसलिए समस्याएं हम लोगों के साथ अब बहुत ज्यादा उत्पन्न हुई। जब यहाँ पर थे हम पहले काल में, तो यहाँ समस्याएं कम थी। देखिए एक बार फिर से देखिए, आखेट काल जो पहला था, आखेट काल यह पर्यावरण का पहला काल है। पर्यावरण के इस काल को शिकारी काल और आदिमानव काल से जाना जाता है। इस काल में प्रकृति कर्ता के रूप में थी और मनुष्य उस पर आश्रित था, यानी प्रकृति पर पूरी तरह से मनुष्य आश्रित था, ठीक है, अर्थात वह कारक के रूप में था। इसलिए इस काल को मानव का उसके पर्यावरण के साथ कारक का संबंध बताया जाता है, संबंध बनता है। इस काल का मानव अपने सभी जरूरतों को प्राकृतिक पर्यावरण से प्राप्त करता था और उसमें सहयोग देता था। इसलिए इसे पाता या दाता काल कहा जाता है। और भौतिक मानव भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, भौतिक मानव भी इसको कहा जाता है। अगला था पशुपालन काल। यह पर्यावरण का दूसरा काल था। इसमें पर्यावरण के इस काल में मनुष्य सर्वप्रथम समूह बनाकर रहना शुरू किया था। पहली बार सामाजिक प्राणी बना था। इस काल में मनुष्य ने पर्यावरण के साथ रूपांतरण करता तथा सहायक के रूप में संबंध स्थापित किए थे, ठीक है। अगला है आपका कृषि काल। तो कृषि काल में यह पर्यावरण का तीसरा काल रहा है। हमने बताया आपको तीसरा काल रहा है। इस काल में मानव का उसके पर्यावरण के साथ परिवर्तनकर्ता का संबंध बना। ये देखिए परिवर्तनकर्ता का संबंध बना इसमें। और आजीविका के साधन को जुटाना मुख्य पेशा होने के कारण यहाँ इसमें मनुष्य इसे आर्थिक मानव की संज्ञा यहीं से प्रदान की जाती है, ठीक है। आर्थिक मानव की संज्ञा कहाँ से प्राप्त होती है, कृषि काल से। अगला है आपका औद्योगिक काल। औद्योगिक काल में हमने बताया कि चौथा काल है इसमें। इस काल में मनुष्य ने अपने जीवन को आसान बनाने के लिए
मशीनों का प्रयोग करना शुरू कर दिए थे यहीं से, ठीक। और इस काल में पर्यावरण के साथ विध्वंस या विनाशक का संबंध भी बना लिया था। हमने बताया जितना छेड़छाड़ यहाँ किया तो उससे कहीं ज्यादा यहाँ पर छेड़छाड़ किया। इस काल को मानव को प्रौद्योगिकी मानव भी कहा जाता है। तो ये थे पर्यावरण, और पर्यावरण के जो घटक हैं वो हमने बताया, और पर्यावरण में कितनी काल हैं वो हमने आपको बताया। अब हम आपको आगे जो नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे उसमें आपको पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी के बारे में हम आपको बताएंगे। पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र, इसके जनक कौन है दोनों के, क्या होता है, किन शब्दों से मिलकर बना है, क्या उसका अर्थ होता है, उन चीज़ों के बारे में आपके साथ बात करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।